हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंग्रेजों की हुकूमत थी और एक ब्रिटिश सरकार भी थी। एक पर्सनल सरकार बनाई गई कांग्रेस की। साथियों, एक कांग्रेस की सरकार में जो थी, तो विचार करिएगा, इसके नेता जो थे गांधी जी। और आइएगा, अंबेडकर पूरे देश के लिए, हित जनहित के लिए, पूरे देश का कल्याण करने के लिए लगातार अपने जीवन का योगदान समाज में पहुंचाते रहे। साथियों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड जो था, उसने आदेश दिया कि देश में हक अधिकार देने की उसने बात की। ये बात क्या है? 3 फरवरी सन 1928 में साइमन कमीशन देश की जांच करने के लिए जब आया था, ये बंबई में उतरा, लखनऊ में आ गया साइमन कमीशन जांच करने के लिए देश की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की व्यवस्था को उस ब्रिटिश सरकार को आदेश दिया। तो साथियों, विचार करिएगा, लखनऊ में गांधी एंड कंपनी के नेताओं ने उस साइमन कमीशन की जांच जब करने के लिए आया तो उसका विरोध किया। काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे भी लगाए गए, जांच नहीं करने दिया। साथियों, सोचने लगे अगर जांच कर लेगा तो यहां का नेता मैं हूं, यहां पर मामला बिगड़ जाएगा। साथियों, यहां पर सत्ता उसके हाथ में था। जिसने इस देश में विरोध किया और जिसने लोगों को प्रताड़ित किया, परेशान किया, उसी के हाथ में सत्ता थी। लेकिन साथियों, हुआ क्या? साइमन कमीशन सोचने लगा, विचार करने लगा, मैं देश की जांच करने के लिए तो आया हूं, लेकिन यहां पर कुछ मैं यहां से प्रमाण लेकर जाऊंगा। तो शाम को यहां जांच करने के लिए विचार कर गया गांधी जी के पास। सोचने लगा, मैं साइन करवा लूं, फिर अपने वतन को चला जाऊंगा। तो रात का टाइम 10 बजे थे। साथियों, गांधी जी से बुलाया गया गांधी जी को, तो अपने नौकर से कह दिया कि बता दीजिए कि गांधी जी सो गए हैं। रात के 12 बजे थे। नेहरू जी के पास गए, वो भी सो रहे थे। रात का टाइम था, विचार करिएगा, 1 बजा था। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास गए, लेकिन विचार करिएगा, साथ वो सो गए। लेकिन रात के 2 बजे थे और भीमराव अंबेडकर के पास जिस समय जाता है, भीमराव अंबेडकर रात के 2 बजे थे और 2 बजे के रात में भीमराव अंबेडकर जग रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपने समाज का चिंतन कर रहे थे। साइमन कमीशन कहने लगा, अंबेडकर मैं इतनी जगह गया लेकिन कोई मुझे नेता जगता नजर नहीं आया, और आप रात के 2 बजे आप भी जग रहे हैं, इसका मतलब? अंबेडकर ने जवाब दिया, सर मैं क्या बताऊं, देखिए गांधी, नेहरू और जिन्ना इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जग रहा है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। तो विचार करिएगा, भीमराव अंबेडकर को आदेश मिला, क्योंकि अछूतों के नेता अंबेडकर थे और कांग्रेस के नेता, देश के नेता गांधी जी थे। तो मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, आज लिखित मांगी गई और आदेश किया, उस साइमन कमीशन को जांच नहीं करने दिया। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड जो था, आदेश मिला कि मैं हक अधिकार देने की बात कर चुका हूं और 3 गोलमेज सम्मेलन की जाएगी, उसमें अपने अपने सबूतों को लेकर आएंगे और यहां पर अधिकार उसी को दिए जाएंगे जो देश में सबसे बड़ा, जिसका योगदान सर्व समाज के लिए होगा। तो साथियों, विचार करिएगा, एक मीटिंग हो जाती है, उसमें सारे नेता नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वो मीटिंग रद्द कर दी जाती है। 12 नवंबर 1930 की बात है। तो साथियों, इधर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, और जब गांधी जी को दुख हुआ कि अंबेडकर के पास जनसंख्या भी काफी है और अंबेडकर अछूतों का नेता है, उसके पास जनसंख्या काफी है,
हम लोग 5%, वो 95% है। तो विचार करिएगा, गांधी जी ने सोचा विचार किया उस गोलमेज सम्मेलन जाने से पहले अंबेडकर जैसा यहीं पर वार्ता कर ली जाती है ताकि उस गोलमेज सम्मेलन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइएगा, इधर मिस्टर गांधी बंबई के मिनी भवन में बैठे हुए हैं। अब आइएगा, अंबेडकर के पास एक पत्र भिजवाने के लिए जा रहे हैं। गौर करिएगा, ये है मिस्टर गांधी, जान गए। ये है इनके सपोर्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बाप रे, तुम तो बातों नहीं। अम्बेडकर जी की कथा सुनो और जो दुख की भरी कहानी है। अरे देख मुसीबत सगे संबंधी करते आना कानी है। भरी कहानी है और देखे मुसीबत जगह संबंधी करते आना कानी है। और छुआ छूती अरे भूत देखिए रे नारी, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। भीमराव को चिंता बढ़ गई भारी, चिंता बढ़ गई भारी। बोलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, भीमराव अंबेडकर को पूरे देश की चिंता है। बड़ा छुआछूत, बड़ा भेदभाव जैसा आज भी होता है। कहीं दलित मारा जा रहा है, कहीं यादव मारे जा रहे हैं, कहीं मौर्य मारे जा रहे हैं, कहीं पारसी समाज के लोग मारे जा रहे हैं, कहीं यादव मारे जा रहे हैं, कहीं धोबी, कहीं गोड़िया, कहीं डोनिया, कहीं तेली, कहीं तमिली। इस तरीके से लोग जगह जगह पे मारे पीटे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इस दुख दर्द को अंबेडकर से देखा नहीं गया। आइएगा, इधर मिस्टर गांधी मिनी भवन में बैठे हैं। अंबेडकर अकेले पूरे नेतन के नाकम दम कर रखा। विचार करिएगा, इधर बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, खाना पीना हजम नहीं हो रहा है। भैया नेहरू, अरे ओ भैया नेहरू, भैया नेहरू, नेहरुआ बोलत नहीं है। हेलो, अरे हमारी गागा। हेलो, काय बापू? भैया। हाँ बापू। एक अकेला अंबेडकर पूरी कांग्रेस पार्टी नेतन का उठाए बैठाए। तो बस सही समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बापू, आप तो इस देश के नेता हैं। नेता तो हैं, फिर लेकिन है। अरे नेतन तो लेकिन कोई हो ही नहीं सकत, वैसे तो लेकिन बहुत है नेतन में। मैंने सुना है कि अंबेडकर लंदन जा रहा है। तुम्हें नहीं पता का? वही तो हम सोच रहे थे, आखिर ये लंदन जा करके क्या करेगा, क्यों जा रहा है लंदन? अरे बापू, अच्छा एक बात बताओ। हाँ, आपको पता होना चाहिए। हाँ, कि वो जो अंग्रेज है, हाँ, गोलमेज सम्मेलन का जो अध्यक्ष है, अच्छा, हाँ सुना था मैंने। हाँ। उस सभापति का आदेश किया गया है कि देश के हक अधिकार देने की अनुमति उसने दी है। अनुमति अधिकारों की दी है, लेकिन मैंने सुना है कि अंबेडकर अपना अछूते से स्थान अलग करना चाहता है। एक काम करो बापू, बोलो। ये सारी बातें हमसे करना व्यर्थ है। सही बात। इसलिए उस अंबेडकर को यहाँ पर बुला लिया जाए। लेकिन अंबेडकर को बुलाएंगे कैसे? एक पत्र लिखवाया जाए। सही बात। अपने देसाई को बुलाओ, नौकर को बुलाओ। भैया देसाई,
बापू गुड आफ्टरनून। अबे सुबह सुबह हुआ है। सुबह तो भाव हम सो के जगबे करे रहा। गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड नाइट। अरे गुड मॉर्निंग। गुड यू आर बेटर अंडरस्टैंड। बाप रे बड़ा इंग्लिश पढ़ा है भाई। व्हाट इज नेम द प्लीज टू फास्ट इंडिया गेट आउट। देखे नेहरू जी एक पत्र लिखिएगा और देखिए लाइए हम ही लिख दें। तुम रहने दो लिखने के। इनकी लेखन तो ना समझ पाई हमें। लाइए और आज क्या लिख रहे हैं उस पत्र में गौर करिएगा। अरे प्रणाम मेरी जी तू भी कार्य करो जी तू भी कार्य करो। कार्य करो कोई पत्र तो रहे मैया जब जवाई। देखेगा नेहरू जी। अरे रुक जाओ लिखा का है माँ यूं पढ़ के सुनाओ। बापू का लिखो बापू। हेलो। अरे परिणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता। और परिणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता कि लंदन जात बानी। और अरे मिलना तो चाहे भी हमसे मिल जाओ। अरे मिलना तो चाहे भी हमसे मिल जाओ। आपस की बातें भी हमसे कर जाओ। ये गोलमेज सम्मेलन है एक आना जानी। ये गोलमेज सम्मेलन है एक आना जानी लंदन जात बानी। और अंबेडकर मैं एक पत्र तुम्हारे पास भेज रहा हूँ लिखो बापू। और ये लंदन को जाना अरे ठीक नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आएं। आपस का समझौता कर लिया जाएगा और जो चाहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विचार कर लंदन को मत जाओ। हाय हाय। अरे छुआई और छूट का भेद मिटाएंगे। अरे बातें तो सारी आपो यहाँ कर जाएंगे। अरे गोलमेज सम्मेलन है ये गाना जानी। ये गोलमेज सम्मेलन है ये गाना जानी लंदन जात बानी। परिणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता लंदन जात बानी। परिणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता लंदन जात बानी। लंदन जात बानी। लंदन जात बानी। आज दसाई एक काम करो एक पत्र अंबेडकर के पास भिजवा दीजिए। पर दकसत कही जाओ बस। क्या दकसत दकसत है? वही का ऐसे करे जा। साइन। हाँ साइंस कही दो। साइन हो गए हैं। हो गए जी अब हम जा रहे हैं बापू। जी जाइए। इस पत्र में डाकखाना डाल देंगे। डाकखाने में? अच्छा डाकखाने में जा रहे बापू। ठीक जाओ। और हम अबे नहीं बापू घर पर काम हुए। दसाई हाँ काम आम कुछ नहीं आना है। बताइए बापू। वहाँ बपुआ ही ने कही ना भैया तनी थोड़ा काम है तुम जल्दी सुनो आओ। वैसे हमारा टेंशन है, तुम आओगे क्यों नहीं? बन जाए विधो। पत्र दे करके तुरंत वापस आओ। आज देसाई तो चले गए
और पत्र भिजवा दिया अंबेडकर जी के पास। अंबेडकर जी को जैसे पत्र मिला है, अंबेडकर सोचने लगे, विचार करने लगे, हमें लगता कि गांधी कोई चाल चलने वाले हैं। साथियों, आज भीमराव अंबेडकर गांधी जी से मिलने के लिए सोचने लगे, विचार करने लगे, चलो कोई बात नहीं है, आखिर में देश की बात है, अगर वो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना लंदन को तो जाना ही है। तो आज भीमराव अंबेडकर विचार करिएगा, गांधी से मिनी भवन बंबई में मिलने के लिए चले हैं। अरे धीरे धीरे भीम जी अरे लंदन की लई सीधा जी। एक बार अंबेडकर जी के लिए भाई जोरदार तालियों से भी सम्मान करें, हौसले को जरूर बुलंद करें। ए जी कोई भैया आदि कोई दाना भीम जी चल भरे जी। अरे देखो मेरे भैया भीम जी अब जाई रहे जी। आज भीमराव अंबेडकर उसे बंबई के मिनी भवन में आ गए। बापू बापू कहा है? आएंगे। कौन आ गया? अंबेडकर जी। हाँ कहो मिस्टर अंबेडकर, कैसे आना हुआ? मिस्टर गांधी जी बोलो। आपने हमारे पास पत्र भेजा, कहा कि अंबेडकर हमसे आकर के इनको ये मिलवाए। भी नहीं पता पत्र इन्होंने भिजवाया, पूछ रहे हैं कैसे आना हो। विचार करिएगा, ये वह झूठ बोले लगे, भाई तो बहुत लंबी उम्र है। आपने हमारे पास पत्र भेजा, कहा अंबेडकर हमसे आकर के मिल जाओ, कुछ आपसी बात करनी है। बोलो मिस्टर गांधी, मुझे किस लिए बुलाया? देखिए अंबेडकर, मैंने जी। सुना है आप लंदन जा रहे हो, जी सही सुना है आपने, मैं लंदन जा रहा हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि आप अपने अछूत भाइयों को अलग करना चाहते हो, अछूतिस्तान अलग करने की मांग कर रहे हो। जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि मिस्टर जिन्ना का पाकिस्तान अलग कर दिया जाएगा, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं, हमने सरकार से अपील की थी कि हमारा अछूतिस्तान अलग कर दिया जाए, ताकि हम जितने भी अछूत भाई हैं एक अलग अपना मकान बना सके, अलग एक अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। आखिर हेलो हेलो मिस्टर अंबेडकर, जी देखिए मिस्टर अंबेडकर, जी बोलिए। आप लंदन जा रहे हो, जी हाँ, लेकिन जाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए था मुझे? क्योंकि मैं देश का नेता हूँ जी और मैं देश को काफी तरीके से, अच्छी तरीके से मैं जानता भी हूं, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आप हमसे गलत पंगा ले रहे हो। हम गलत पंगा ले रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ये भी सुना है कि आप अपना अछूतिस्तान अलग करना चाहते हो। जी हाँ, हम अपना अछूतिस्तान अलग करना चाहते हैं। क्यों मिस्टर? क्योंकि जिस तरीके से आपके सुब्रण भाई हैं, उनको एक अलग दर्जा दिया जा रहा है, अच्छा। उसी तरीके से हमारे अछूत भाइयों को अलग कर दिया जाएगा। हम अछूत भाई अपना एक अलग जिंदगी व्यतीत कर मिस्टर सकते हैं। अंबेडकर कहने लगे, बोलो देखिए मिस्टर गांधी, बोलो। जिस तरीके से आपने मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पाकिस्तान अलग करने की बात कही है, अच्छा हाँ, मुसलमान भाई एक तरफ हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं जिस तरीके से मेरे समाज को SC ST OBC चमार पासी धोबी धानु कहिर गडरिया कोरी कांची तेली तमुरी लोहार कहार कुर्मी पटेल ऐसे सभी सम्मानित हमारे माताओं बहनों को, भाइयों को, जिस तरीके से आपने अछूतिस्तान पाकिस्तान अलग करने की बात कही है, इस तरीके से मेरा भी अछूतिस्तान अलग कर दीजिए। मैं सब अछूत एक तरफ रहूंगा, आपसे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अंबेडकर, तुम्हें नहीं पता है आप ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ये अछूत मेरे भी भाई हैं। अछूत तुम्हारे भाई कब से होने लगे? ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जी, आखिर ये इनको हमसे अलग करोगे तो ये सब कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएं? मानता हूँ कि आप पढ़ लिख गए हो, लेकिन कुएं का पानी एक मटके में भरा नहीं जा सकता। मिस्टर गांधी, बोलो। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम इन गरीबों को, इन अछूतों को अपने से अलग क्यों नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि ये तुम चाहते हो अगर ये तुमसे अलग हो जाएंगे, तुमसे बिछड़ जाएंगे, तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारी खेती बाड़ी में काम कौन करेगा? तुम यही चाहते हो ना मिस्टर गांधी? मिस्टर अम्बेडकर जी, मैं समझता था कि आप बहुत होशियार होगे, लेकिन आप इतनी सोच रखते हो कि हम इनसे काम कराएंगे। मिस्टर गांधी मिस्टर अम्बेडकर कहने लगे, मिस्टर अम्बेडकर जी, देखिए आप हमसे इन अछूतों को अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि बात ये हम नहीं करने देंगे इन अछूतों को अलग। आपको क्या पता मेरी कांग्रेस पार्टी ने 24 करोड़ रुपए इन अछूतों के लिए खर्चा किया है। मिस्टर और आप गांधी, बता रहे हो मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। अपनी जुबान को लगाम दो मिस्टर गांधी। हाँ बोलो। तुम्हारी कांग्रेस सरकार ने इस अछूतों के लिए 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अरे मिस्टर गांधी, मुझे जरा ये बताएंगे किस अछूत भाई का अच्छा मकान बनवाया है आपकी कांग्रेस सरकार ने? किस अछूत भाई को अपने सीने से लगाया है आपने? बोलिए। और आप कहते हैं कि अछूतों के लिए 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कहाँ पे खर्च कर दिया, मुझे दिखाएंगे आप? अम्बेडकर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से हमारी कांग्रेस पार्टी चल रही है जी। और तुम हिसाब 24 करोड़ रुपया का लेते हो तो सुनो। बोलो। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया उसमें कितना रुपया लगा ये आपको पता है? कितना लगा आप बताएं? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो दान दिया उसका मुकदमा तुमको याद है? मिस्टर गांधी, तुम्हारी हर काली कारतूतों का कारनामा हमारे पास है। अच्छा। और मिस्टर गांधी, बोलो। तुम ये जो समझ रहे हो ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए मिस्टर गांधी। बोलो। कि हाट हाट के हमने बाट देखे हैं और तुम्हारे वसूलों से बने वो खाट हमने देखे हैं, और तोड़ना चाहते हो तुम हमें जिस पैमाने पे, उस पैमाने से बने बांडों के बाट, बंडर बाट हमने देखे हैं। मिस्टर गांधी, तुम वही चाहते हो और वही करते आए हो, वही करोगे जो तुम्हारी मनुस्मृति कहती है। मिस्टर गांधी, तुम्हें पता है तुम्हारी मनुस्मृति क्या कहती है? सुनो मेरी बात। पता है जो बरसते हैं वो बरसते नहीं हैं। अच्छा, विचार करिएगा, आखिर में ये राजनीति है और ये तुम्हें अलग होने के लिए इसलिए रोक रहे हैं। इनकी सेवा कौन करेगा, इनकी गुलामी कौन करेगा? साथियों, आज के तौर पे देखेगा और पहले में और में कितना बड़ा बदलाव हो गया। चटाई तक नसीब नहीं होती थी, दरवाजे पे अगर कोई आ जाए, लठ लेके तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो जाए, तो विचार कर, भले ही तुम्हारे घर में मेहमान आए हो लेकिन तुमको नीचे उतरना पड़ता था। विचार करिएगा। मिस्टर गांधी, आज मिस्टर, तुम्हारी मनुस्मृति जानते हो क्या कहती है? क्या कहते हैं? सुनो मेरी बात कान खोल अरे कर। निश्चित मनुस्मृति, अरे निश्चित मनुस्मृति, और गांधी हमको चला रही है। निश्चित मनुस्मृति। मिस्टर गांधी, और सुनो। अरे निश्चित मनुस्मृति, गांधी हमको चला रही है। और निश्चित मनुस्मृति, गांधी हमको जला रही है। और तुमको तो भगवान का दर्जा दे दिया गया, लेकिन हम लोगों को सेवा करेंगे, पैर ही पकड़ेंगे, ये दर्जा तुम लोगों ने दे दिया। ये तुम्हारी मनुस्मृति कहती है। अरे तुमको बताती ऊंचा, समझ रहे हो? समझ रहे हैं? अरे तुमको बनाती ऊंचा, अरे नीचा हमें बनाती निश्चित मनुस्मृति।
हमारी मनुस्मृति कहती है कि नारी और शूद्र को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, हथियार रखने का अधिकार नहीं, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार नहीं, रास्ते पर साफ सुथरा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं, सोना चांदी गहना पहनने का अधिकार नहीं। और ये तुम्हारी मनुस्मृति कहती, तुम्हारे समाज की महिलाएं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनती हैं, क्या हमारी समाज की महिलाएं नहीं पहन सकती? और जिस तालाब पानी पीने का भी अधिकार हमारी समाज को नहीं है मिस्टर गांधी। तुम लोग अच्छा स्वच्छ पानी पी सकते हो, अरे तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है, लेकिन हमारी समाज को पीने का अधिकार नहीं। तुम्हारी मनुस्मृति ये कहती है मिस्टर गांधी। बोलो बोलो, सुनो मेरी बात, बोलो। अरे कुत्ता और बिल्ली से बदतर हमें बनाया कुत्ता। हाँ मिस्टर गांधी, और बदतर हमें बनाया, और अरे तुमको बनाती ऊंचा, समझ रहे हो? अरे तुमको बनाती ऊंचा, हमें नीचा यही दिखाती, इस दिन मनुस्मृति। मिस्टर गांधी, आपकी मनुस्मृति कहती है कि ये पूरा देश गुलाम रहे, तुम्हारी सेवा करे। क्या जिस मनुस्मृति को तुम समाज में लागू करके रखा है, क्या सर्व समाज को एक समान जीने का अधिकार है? क्यों नहीं, तुम्हें क्या लगता तो है? क्या हुआ था तुम्हें उस दिन नास्तिक कालाराम मंदिर पर जब लोग चढ़ाई करने के लिए, दर्शन करने के लिए गए, तो तुमने ईंट पत्थर चलवाया, क्या क्या तुमने बताइए? बोलो। मिस्टर गांधी, ऐसा नहीं, महान सत्याग्रह हमने किया, चौधार तालाब पर तुम लोगों ने हमारे सर, हमारे साथियों को मारने के प्रयास में, और पानी तक वहां तक नहीं पीने दिया। आप क्या हमारे साथियों में बराबर किया आपने? बोलो, क्या बराबर किया आपने? मिस्टर गांधी, बोलो बोलो बोलो। एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए। हाँ बोलो। अभी जंग जारी है और जारी ही रहेगी जब तक मैं अपने समाज को, बहुजन समाज को, पूरी समाज को, पूरे भारत को एक माला में नहीं पिरो दूंगा, तब तक मैं सुख चैन की रोटी नहीं खाऊंगा। चाहे मेरे खून का एक एक कतरा समाज में लग जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी संतानें क्यों ना चली जाएं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी शिक्षा के योगदान पूरे देश में लागू करके रहूंगा। अरे कहीं के इतनी अरे बांदर कहीं भी मंजी पढ़े या गारी, और हमारी मुलाकात वही लंदन में होगी। भीमराव अम्बेडकर कहने लगे, हमारी तुम्हारी मुलाकात वही गोल में सम्मेलन लंदन में होगी। अच्छा, धन्यवाद मिस्टर गांधी। अरे चुन के बानी जब गांधी के मन में अगया में जान, अरे गांधी नेहरू मन अपने में भैया देखो रे पछताए। अरे भीमराव की सुन के बानी आंखें फटी फटी रह जाए। अरे बात एक नहीं अब बोले मरदों ध्यान बिसरी नहीं जाए। बापू, काहे बापू, काय काय भैया नोरू। बापू, सनाकम चलेगो का? बापू बताओ, इतना पढ़ा लिखा इंग्लिश में बोल के गया, तुम बोल पाओगे इंग्लिश में? समझ पाए कुछ? नोहरू नोहरो ना नेहरू कहो पहले। नेहरू भैया, अगर हम संस्कृत में बोल दे अब ना, हाँ तबहन तो देखने का तना बोलते रहो। इनके बापू, हाँ। एक ही बात हम बताओ, एक जवाब नहीं तुमसे निकला। हमको लगता है कि उस लंदन में पेश नहीं से पाओगे। कान तुम्हारा बहन गर्म होगी। नोहरू भैया, आगे का करे हो? तुमको पता, देखो डरा के भाग गए है ना। अच्छा, और क्या? ये तो आप ही को पता है, आपके दरवाजे पर एक टारगेट करके चला गया, तुम वो तो बताओ बोल नहीं पाए।
अरे ऐसे तो सब लोग चले जाता है बापू का। अब ऐसा करिए, चलने की तैयारी बनाइए। सुनो, हाँ अंबेडकर पावरफुल है, इसके पास में काफी लोग हैं। बापू का तुम्हारे बुद्धि नहीं है का? बुद्धि तो दिमाग है। लगाओ, दिमाग दिमाग लगाई पर रुक जाओ। ऐसा करो, बोलो। अंबेडकर के विषय में लोगों को इतना चर्चित करो कि ये बहुत गलत आदमी है, इतना भड़का दो ना, ताकि ये इनकी जो जनसंख्या है ना, ये सब हमारी तरफ हो जाए। मतलब फिर बापू देखा जाएगा। अब अयो करिए हो वह है काम तुम। अरे बापू मान जाओ की बात है। मानेंगे नहीं, अछूत भाइयों को अलग नहीं होने देंगे। अगर अलग हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी में कौन काम करेगा? कौन हमारा गन्ना गोड़ेगा? कौन हमारे भैंसिया का चारा डालेगा? कई बीघा गन्ना लगा है तुम्हारे? गन्ना हाँ 99 बीघा। तो कहो 100 में एक कोई कम हाँ, एक कि कमाए- 99 कम 100 भी कहा? नहीं, एक ही के मारे कमाए, ताकि कोई कह न पाए कि गांधी जी के 100 बीघा गन्ना है। बापू चलो 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 हाले हाले। आज इधर भीमराव अंबेडकर अपने घर की तरफ रवाना हुए हैं। भैया टेबल नीचे रख दीजिए और कुर्सियां भी नीचे कर दीजिए। इधर मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों गौर करिएगा, भीमराव अंबेडकर लगातार समाज के लिए अपने रात को जग जग करके अपने समय का योगदान समाज में जा जाकर लगाने का काम कर रहे हैं। अपने घर तक भी वो टाइम से नहीं पहुंचते हैं, अपने बच्चों की तरफ भी भीमराव अंबेडकर नहीं देख पाते हैं। विचार करिएगा, आज भीमराव अंबेडकर को मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों इधर लंदन जाने की तैयारी हो चुकी है और ये दूसरी बैठक मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों 7 सितंबर 1931 की ये बात है। इधर मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों मैया रमा जो थी आंगन में बैठी हुई है और बेटा जो इनका राज रतन है साथियों गोद में लेकर के उस बालक को बैठी हुई है और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैया रमा इंतजार कर रही हैं अपने साहब का कि अभी तक नहीं आए हैं, ना जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और आज 2 दिन से स्वास्थ्य बहुत खराब है, दवा तक नहीं ला पाई हूँ और मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रही हूँ, क्या बताएं। इधर भीमराव अंबेडकर साथियों सर्व समाज के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रखा है। आंगन बैठी और जाई चुप मारी, मन में सोच विचारी, मेरे साहब नहीं अभी तो आए जाई रही बीमारी। क्या बताएं, मेरा बेटा कई दिनों से इसके स्वास्थ्य में बड़ी कमी आती जा रही है। धीरे धीरे मेरी कई संतानें चली गई हैं और मुझे लगता है ये भी मेरी संतान मेरी गोदी से चली जाएगी। आंगन में बैठे सोच रही हैं, विचार करिएगा। अरे लैला को गोदी में अपने अरे मैया रही बिलखाई, अरे नाई आए हैं पिया हमारे नाई समझ में आई। अरे कई लला मेरे गोद से अब तो उजड़ गए मेरे भाई, अरे कई लला मेरे गोद से देखो गए उजड़ी मेरे भाई।
रंग लाला है जो रोई रहो है जाई। इधर मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, तब तक भीमराव अंबेडकर आज आंगन की तरफ आ गए हैं। बेटे की तबीयत बहुत खराब है और मैया रमा बेटे को लेकर के आंगन में बैठी हैं। और जैसे अपने साहब को देखा तो सोचने लगी, विचार करने लगी, अब मेरे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। मेरे पिया आ गए, मैं दवाई लेकर जल्दी आऊंगी। जैसे आप देखा है रामू, अरे पिया आप क्या आ बात गए। है? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ पिया। देखो अपने पुत्र राज रतन के बुखार कितनी तेजी क्या का हुआ चढ़ा हमारे है। बेटे को? अरे रामू, इसे तो बुखार है, आपने दवा नहीं लाई का? नहीं पिया, मैंने दवाई तो नहीं लाई हूँ। तुम्हें तो पता है कि मेरे पास ठीक है पैसा रामू, नहीं है। आप चिंता ना करो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अच्छी बात नहीं पिया, बोलो रामू, क्या करना चाहते हैं? मेरे पुत्र का इलाज करा लीजिए। देखो पिया, जी, आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे करके मेरी कई संतानें गोदी से मेरी उजड़ गई हैं। हाँ रामू, इसलिए मैं पिया चाहती हूँ इस बच्चे का इलाज करा लिया जाए। और सुबह आप चले जाते हो, लौट कर वापस नहीं आते हो, शाम तक आते हो। जाना तो मुझे अभी भी है, क्योंकि मुझे लंदन जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत जरूरी मीटिंग मुझे जाना पिया, है। आपको मीटिंग की जरूरी है और मुझे इस पुत्र की जरूरी है। अपने पुत्र की तरफ तो एक बार नजर डालो, क्योंकि मैंने कई संतान अपनी खो चुकी हूँ। रामू, जैसे आज भीमराव अंबेडकर कहने लगे, देखो रामू, तुम्हें पता आप होना चिंता न चाहिए। करो, देखो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ और आप इस बेटे का इलाज करा लेना। और मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पूरे देश की जिंदगी का सवाल है। हाँ रामू, जिसे आज जेब में हाथ डाला है, जेब में भीमराव अंबेडकर के पैसा तो निकला, लेकिन पैसा उतना निकला कि जितने से लंदन तक किराया हो सकता था उतना पैसा उनके पास था। रामू, क्यों पिया, कैसे लेकिन रुक भीमराव गई? अंबेडकर सोचने लगे, विचार करने लगे, देखो रमा, रामू, मुझे माफ कर देना, हमारे पास पैसा उतना है जितने पैसे से मैं लंदन पहुंच सकता हूं। और यदि ये पैसा आप लोग को हमने दे दिया तो मैं लंदन नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं पिया, ऐसा ना बोलो, फिर इकलौती संतान है, इसका आप इलाज करा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ पिया, आप लंदन जाना बंद कर दो। हमारा एक थोड़ा बच्चा- मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, कि आप लोग इस कहानी को अपने दिल और दिमाग में थोड़ा बिठाने का काम जरूर करें। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर का योगदान देश के लिए क्या रहा। तो आइए गई झांकी इसलिए दिखाई जाती है, शायद हो सकता है मेरी बातों से आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो हो सकता है झांकी को देखकर आप लोगों के दिल और दिमाग में थोड़ी चिंतन और मनन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। इधर भीमराव अंबेडकर कहने लगे, देखो रामू, मेरे पास पैसा उतना है जितने में मैं किराया से जा सकता हूँ, और अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मेरे इस देश की जिंदगी गांधी बर्बाद कर देगा, हाँ रामू, इसलिए मुझे जाने दीजिए। रमा कहने लगी, पिया तुम एक बात हमें बता दो, जी, इस तरीके से कई बहाने तुमने हमारे साथ में किया है और जिसकी वजह से मेरी संतानें खो गई हैं। पिया मेरी बात मानो और आप मेरे बेटे का इलाज करा लीजिए स्वामी, रामू, और मेरे बेटे को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा सहारा कुछ नहीं है। तुम एक पुत्र के लिए रो रही हो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो करोड़ों बच्चों की जान चली जाएगी। जैसे आज भीमराव हाँ अंबेडकर रामू, मैं जा रहा हूँ। साथियों जैसे आगे बढ़े हैं, आज मैया रमा पैर पकड़ लेती हैं, पिया मत जाओ स्वामी, मेरे बेटे का इलाज करा लीजिए, रामू, जाना तो और मुझे अगर आप अनिवार्य है। जा रहे हो तो वही पैसा मुझे दे दीजिए, मैं अपने बेटे का इलाज करा लूंगी। यदि पैसा दे दिया तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा रामू, मैं कैसे इलाज कराऊंगी? मुझे जाना जरूरी है। रो करी के मैया बोली, अरे चुन लो तुम पिया
मझधारी बीच में नैया, नहीं कोई आज किनारा। मझधारी बीच में नैया और नहीं है कोई किनारा। मेरी माता बहनों देखेगा आज मैया रमा पैर पकड़ रही है, पिया मत जाओ स्वामी। भीमराव अम्बेडकर आज कहने लगे रमा मुझे मत रोको, मुझे जाना है देखेगा बेटा बीमार है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समझा कर बोले देखा रमा अगर मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एक बेटा बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो लाखों करोड़ों बच्चों की जान चली जाएगी। मुझे जाने दो रमा, मुझे जाने दीजिए। दुख ये दर्द की भाई ये कहती भी बताई, और मैया रमाए प्रिया से आज रोई रोई समझाई। मैया रमा तो रो रो के आज रही आज समझाई। और भाई मम्मी जी ने अंबेडकर के पुत्र को इलाज के लिए भाई पैसा भिजवाएं। एक बार मम्मी जी के लिए भाई तालियों से जोरदार सम्मान करें। देखिएगा मेरी माताओं पे एक बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का होता है क्योंकि वो समाज को लोग जब अंबेडकर के चरित्र को, उनके विचारों पर एक फोकस डालते हैं, शायद उन लोगों को दर्द होगा, एहसास होगा कि आज हमारे बच्चों में कितना बड़ा शिक्षा का योगदान है। जब लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते हैं, दाखिला कराने के लिए जाते हैं, जब फीस जमा करना पड़ता है, तब उनको पता चलता कि उस समय अम्बेडकर के साथ में कितना बड़ा व्यवहार किया गया होगा। आज इधर मेरी माताओं बहनों भीमराव अम्बेडकर, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। अगर मैं नहीं पहुँचा, वैसे ही मैं बहुत लेट हो चुका हूँ रमा। मेरी बात मानो, आप लंदन जाना छोड़ दो। नहीं रमा, मेरे मैं कोई बात नहीं इलाज करा लो पिया। मैं जा रहा हूँ। मेरी कसम है पिया, एक बार मुड़कर तो देख लो मेरे लाल को। किसका सहारा लेकर अपने बेटे का इलाज कराऊंगी? मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी जो अपने पुत्र का इलाज कराऊंगी? कैसे गरीबी भगवान तू दिए। प्रिया वापिस आ भारी नैनन में नीर और मात की लगी भरी गई जाहिर। और माननीय हमारे नीलेश भैया जी के पिताजी हैं, उनकी तरफ से मैया रमा के बेटे के इलाज के लिए भाई दान हुआ है। कामना करेंगे बच्चे पढ़े लिखकर विद्वान बने, अपने बच्चों का अरे भरी नैनन में नीर मात की छूट गई थी भवनारी रे। अरे बिलक बिलक के मैया रोवे नहीं कोई तीर बताई रे। मेरी माता बहनों मैया आज आंगन में पुत्र को लेकर के रो रही है। इलाज के लिए पैसा नहीं है, इतनी भारी गरीबी छाई हुई है। भारी विधाता बारी समय जब इंसान के पर मुसीबत आती है, मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। अरे देने वाले और किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदन जीवी न दे।
देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। कम कर दो भाई, बेस डालो अर्गन में, ये सारों नहीं समझ पा रहे हो का? देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बोलिए मैया रमा की। मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आंगन में आज बेटा राज रतन को लेकर के मैया सोच रही, इतनी तेजी का बुखार चढ़ गया है। कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुझे लेकर चलूंगी वैद्य के पास और मैं तेरा इलाज अवश्य करा लूंगी बेटा। मैं चाहे एक वक्त की रोटी न खाऊं मुझे मंजूर है, मगर मैं अपने पुत्र का इलाज अवश्य कराऊंगी। आज मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, मैया रमा आज पुत्र को लेकर के आंगन में जो बैठी थी और कुछ देर के बाद में जब देखा है बेटा राज रतन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी लाला, लेकिन वो बच्चा बुखार के मारे उसके मुख से आवाज नहीं आई, तेरी आंखें नहीं खुल रही लाला। और जैसे आज मैया ने अपने पुत्र को कपड़ा ऊपर ढका था, और जैसे आज मैया ने अपने पुत्र को देखा है, मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, और जैसे आज चेहरा उस बच्चे का देखा है, तेरी आंखें नहीं खुल रही और बच्ची को अरे तड़पी के अरे लाला ने कई दिनों प्राण गंवाई। और तड़प के लाला ने कई दिनों प्राण गंवाई। अरे बिलख रही सुकुमारी रे कहीं नहीं समझ में आई। महाराज समय की लीला है न्यारी, और विपदा पड़ गई जा मैया के सुनो सभी नर नारी। दादा होनी जय बलवान समय की लीला न्यारी है, दादा होनी जय बलवान समय की लीला न्यारी है। आरे लीला न्यारी है, समय की लीला न्यारी है, भैया होनी जय बलवान के दादा। मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आज भीमराव अंबेडकर लंदन को चले गए हमारे हक अधिकार के लिए, लेकिन बेटा राज रतन अपने प्राणों की आहुति दे चुका है। मैया रमा आज आंगन में फूट फूट करके बिलक बिलक करके छाती से लगा कर बेटा को रोने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो आज तूने मेरी गोदी सुनी कर दी, क्यों सुनी कर दी? एक ही फूल मेरा बच
ढांचा वो भी तोड़ लिया भगवान। एक बार लाला तुम माँ को आवाज करके बोल दे, तेरी माँ तुझे बुला रही है लाला। इधर भीमराव अंबेडकर को एक व्यक्ति दौड़ करके जाता। भीमराव अंबेडकर रास्ते में पहुंचते हैं और वो व्यक्ति दौड़ करके गया, अंबेडकर तू लंदन जा रहा है, तेरा बेटा राज रतन मर चुका है, तो कम से कम एक बार उस बच्ची का अंतिम संस्कार तो करा दे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जैसे इतनी बात सुनी, मेरी बहनों वहां से रोते बिलखते भाग पड़े और भाई से आंगन में आए हैं और भीमराव अंबेडकर और मैया रमा किस तरीके से बिलक बिलक करके रो रहे हैं। रमा, रमा मेरा बेटा कहाँ है? रमा, तुम्हारा बेटा भगवान को प्यारा हो गया पिया। मैंने आपको कितनी बार रोका कि नहीं दो। अरे प्रभु तेरी मर्जी कहती और क्या होने वाला है और कौन सी खता भई और क्या भी पता डाला है। एक बार बात मानते होते ऐसे दुख नहीं दिया, माफ कर देना रमा। भगवान अरे प्रभु तेरी मर्जी क्या क्या होने वाला है और कौन सी पता भई और कौन सी भूल भई, क्या भी पता ये डाला है। मुझे माफ कर देना रमा। यदि मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारा प्राणों से प्यारा बेटा मुझे छोड़ के, इस संसार को छोड़ के नहीं जाता रमा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें दुख के सिवा सुख नहीं दे सका। अरे रो रो के भीम जी ने हकी लाला निहारी रहे। अरे कौन सी खता भई गोदी तो छोड़ी चले। भीमराव अंबेडकर आज कहने लगे, रमा मुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। हाँ रमा, यदि मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो हमारा बेटा छोड़ के नहीं जाता। और रमा, मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं अपने बेटे का एक पैसे का इलाज भी नहीं करा सका। मैं कितना अभागा बाप हूँ। इस दुनिया में मुझसे कोई अभागा नहीं होगा। रमा, मुझे क्षमा कर देना। हेलो हेलो। भीमराव अंबेडकर समझा कर बोले हैं, रमा देखो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि समय आज हम पर टूट पड़ा है। मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं दे सका। मेरे घर में जब से आप आई हो हमेशा सारा दुख ही दुख उठाती चली आ रही हूं। मैं कितना अभागा हूं जो मैं अपने जीवित एक पुत्र को नहीं देख सका। हे रमा, आप इस बेटे का अंतिम संस्कार करा देना और मैं जा रहा हूं लंदन को। और अगर मैं नहीं गया तो रमा आपको पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे समाज के न जाने कितने करोड़ों बच्चों की जान चली जाएगी। वाकई आप कितने निर्दयी हो। आपका पुत्र आंगन में मरा पड़ा है
और आप लंदन जा रहे हो रमा, अरे कम से कम जाते जाते अपने बेटी का तो अंतिम संस्कार तो करा के जाओ। हमारे पास इतना समय नहीं है रमा कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार करा सकूं। अगर मैं अपने बेटे का यहाँ अंतिम संस्कार कराऊंगा तो तुम्हें पता है रमा बहुत देर हो जाएगी, और गांधी एंड कंपनी के जितने भी लोग हैं, जो अधिकार मुझे मिलने वाले हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा समाज जो बरसों से गुलामी करता चला आ रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, ये हमेशा जकड़ा ही रहेगा रमा। कोई बात नहीं पिया, चले जाना, मगर कम से कम एक कफन के लिए तो कुछ पैसे दे दो। हमारे पास वो भी पैसा नहीं है। अगर मैंने अपने पुत्र के कफन में ये पैसा लगा दिया तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा रमा वहां तक जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। इसीलिए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करा देना, और मैं जा रहा हूं। भीमराव अंबेडकर कहने लगे, रमा मैं जा रहा हूं और बच्चे का अंतिम संस्कार कैसे भी करा देना, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। अगर रुक गया तो करोड़ों लाखों करोड़ों बच्चों की जान चली जाएगी, हक अधिकार सारे चले जाएंगे। भैया रमा और भीमराव अंबेडकर सोचने लगे, विचार करने लगे, बारे वक्त बारे समय। अरे रोई गई सुकुमारी, अरे लई को टी में तलाली, मुझे बुलाएगा, मुझे आवाज देगा, इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं है। अरे पाली उमर के लला तुम मर गए, अरे मेरी गोदी सूनी कर गए, पिया मेरे हितकारी, पिया मेरे हितकारी, मेरे प्राणन के लाल। अरे जो मैं जनती लला हमारे, अरे जो मैं जनती है लाल हमारे, और मम्मी जी की तरफ से भाई बेटा राज रतन की जो मृत्यु हो गई उसके कफन के लिए भाई दान कर रही हैं। कामना करेंगे बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, 7 बजे मंगलोदय हो। अरे तड़प तड़प के लाल हितकारे, रोई गई सुकुमारी, रोई गई सुकुमारी, लैला लालो गोदी। और बहन जी भी बेटे अंबेडकर के लिए भाई देखे का कफन का भी दान करें, बहुत बहुत धन्यवाद कामना करेंगे तथागत बुद्धि की दया। आज भीमराव अंबेडकर मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, मैं जा रहा हूँ रमा। इतनी बात देखिएगा, भीमराव अंबेडकर अपने बेटा का कफन का पैसा भी नहीं दे पाए, और आज अपने बेटे की लाश को छोड़ करके भीमराव अंबेडकर हमारे तुम्हारे हक अधिकार के लिए लंदन चले गए। अरे मम्मी जी की तरफ से भाई ये धम्मदान हो रहा है, बेटा राज रतन के कफन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु वाजय मंगलोदय हो। अरे लैला की अरे लाची को और कई मात नहीं बिलकाई है, अरे कोई सहारा और नहीं दिया, और मात रही बिलकाई है। ओ भैया, ओ भैया, ओ
कुछ लोग आते हैं, और कुछ लोग जब आए हैं मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, तो आज उस बेटा राज रतन का अंतिम संस्कार करने के लिए जब कहा है, तो इधर मेरी माता बहनों मेरे भाइयों मैया रमा से कहने लगे, बहन देखो सुबह से शाम हो गई है, और ये काम करिएगा, आप इस बेटे का अंतिम संस्कार करा दीजिए, और कुछ व्यवस्था अगर हो जाए तो इस बेटे के कफन के लिए व्यवस्था भी कर दीजिए। मैया रमा कहने लगी, भैया मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैया रमा आज अपनी आधी साड़ी को फाड़ देती हैं, और मैया रमा आधी साड़ी फाड़ करके भाई समय उस बेटे को कफन के रूप में दफन करने का काम किया है। ले साड़ी के टुकड़े को और माती रही दफनाई, लेकर संग में अब साथी लई शमशान घाट की सीधा लगाई। हाय हाय, विचार करिएगा, आज मैया आंगन में अकेली रह गई, और देखिएगा कितना बड़ा दुख आज पड़ा है भीमराव अंबेडकर पर। मैया रमा कहने लगी हैं, क्या बताएं, मेरे घर पर तो एक ऐसी गाज गिरी है जो जीवन में कभी भी सुख नसीब नहीं हुआ। अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, मेरे सारे झुकी बलिया उजड़ 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 गई। बोलिए मैया रमा की और सत बाबा साहब की।